डॉन न्यूज़ ईद स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मेरी तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन आप एक ज़बरदस्त ईद गुजार रहे होंगे और आपकी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए हमने अपने शो में बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ को इन्वाइट किया है। आज मैं अपने मेहमानों से आपको तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जमाल शाह साहब, सीनियर आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की है अभी, जो कि ईद के बाद रिलीज़ होने जा रही है। यकीनन एक ज़बरदस्त मूवी होगी। मसूद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मज़ाहिया अदाकार हैं और होस्ट भी हैं, और साथ मशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पीस एक्टिविस्ट हैं और आर्टिस्ट भी हैं। आप सब मेहमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मशाल मलिक साहिबा, आप बताइएगा कि ईद कैसे गुजारती हैं आप? ख़वातीन अमूमन घर के कामों में बिज़ी रहती हैं, खाने पकाने, मेहमानों को मेहमानदारी वगैरह, तो कैसी गुजरती है ईद आपकी? बिल्कुल जो टिपिकल होती है, ईद के कपड़े लेना, मेहंदी, चूड़ियाँ और सारा रिलेटिव्स के लिए। कुकिंग मुझे आती नहीं है इतनी, मदर कर लेती हैं या मेरी मदर इन लॉ। तो खाने का शौक़ है, वो जो शीर खुरमा होता है एंड मीटिंग रिलेटिव्स और या लोगों को। मगर हम लोगों की क्योंकि इस दफ़ा फिर दूरी है, क्योंकि हमें जाने नहीं दे रहे, श्रीनगर वीज़ा नहीं मिल रहा, तो हम लोग यहाँ पे मनाएंगे, मैं और मेरी बेटी ईद पाकिस्तान में और यासीन साहब श्रीनगर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो खानों में क्या कुछ पकाती हैं? कोई कश्मीरी डिशेस भी होती हैं? वहाँ पे उनकी अपनी डिशेस बहुत सी होती हैं। हैवी तबक माज है, गुश्ताबा, वाजवान वाली डिशेस बनाते हैं वो ईद के ऊपर भी, और काफ़ी उनका रिच कुजीन है उनकी। आप भी कुछ कश्मीरी टच होता है आपकी डिशेस में, जो अपने मान जी, ज़ाफ़रान बहुत यूज़ करते हैं, और जो कश्मीरी स्पाइसेस, जमाल शाह साहब को तो पता होगा इनका और आपको भी, कि उनकी ख़ास स्पाइसेस होती हैं। उनकी रेड चिलीज़ भी उनकी डिफरेंट हैं, और फिर उसके बाद सैफ़रॉन, बहुत ज़्यादा ज़ाफ़रान यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर लैम में पैदावार भी वहीं की और है। कोफ्ते का साइज़ इतना बड़ा होता है, फुटबॉल जैसा। अच्छा, दे कैन ईट दैट। एक तो काफ़ी होता होगा फिर तो। जी। मगर वहाँ इतनी सर्दी होती है कि वो ज़्यादा मीट खाते हैं, तो उससे दे कीप देमसेल्व्स वार्म आल्सो। मसूद ख्वाजा साहब को वहाँ भेज दें तो बहुत एंजॉय करेंगे यकीनन। क्यों सर? मैं यहाँ भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। एक तो जी आपको बहुत ईद मुबारक हो, और हमारे तमाम डॉन देखने वालों को। आपने मुझे ऐसा फंसाया है, एक तरफ आपने अमन की देवी बिठा दी और एक तरफ आपने एंटरटेनमेंट का बादशाह बना दिया। इन दोनों में मुझे फ़कीर बना दिया आपने। तो एक तो आपका शुक्रिया कि आपने ऐसे लोगों में मुझे बुलाया, मिस मलिक हो या जमाल साहब हों। ईद की बात करूंगा, एक तो मेरी तरफ से मेरे इस गुरु को बहुत बहुत ईद मुबारक, मिस मलिक को बहुत ईद मुबारक, सबको मुबारक। खानों की बात ही करेंगे जी, क्योंकि मैं ज़रा लाइटर सा आदमी हूँ। आदमी ये भी, जिन्होंने जितनी कॉमेडी इन्होंने लिखी है ना, उतनी मैंने की नहीं, लेकिन मैं ज़रा, मेरा स्टाइल वो है। कश्मीरी में से, खानों में से अगर खाने निकाल दें तो कश्मीरी ख़त्म है, ये ज़हन में रखिएगा। और जितने मिसाले कश्मीरियों के लिए हैं वो सुबहान अल्लाह। और ईद के जो पकवान है ना, अभी तो आपको नाम पता चलेंगे। गोश्तापे हैं जनाब, पाए, जिस तरह पाए खाते हैं ना, ईद शबरात को छोड़े, रोज़ों में, क्योंकि हम पिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटी में हैं, करतारपुर में सहरी पाँव से हो रही है, आप ये अपना निहारियों से हो रही है। और कश्मीरी का एक ही फार्मूला है, जो मेरा फार्मूला है, कि दुनिया में कश्मीरी कुछ कर जाए, खाते खाते मर जाए। क्या बात है। तो ये हमारे फार्मूले हैं। और ईद शबरात में जब हम इकट्ठे होते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं। और मेरी फैमिली क्योंकि आर्टिस्ट लोग हैं, तो मैं घर से ज़्यादा इन लोगों में बैठ के ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, चाहे वो ईद हो या कोई भी हमारा स्पेशल। वैसे रमज़ान में काफ़ी वेट लूज़ किया आपने। इससे बड़ी ये अल्लाह की रहमत है। जितने खाने अफ्तारियाँ मैंने की हैं, मतलब उतनी जमाल साहब और मिस मलिक ने नहीं की होंगी, मिल के भी। और बात यह है सर कि वो कश्मीरी हैं, तो लड़ना भी पड़ता है। हमें उन लोगों से भी लड़ना पड़ता है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, हमें उन लोगों से भी लड़ना पड़ता है जो कब्जे का सोच रहे हैं। तो हमारी लड़ाइयाँ बड़ी जगह हैं, इसलिए कश्मीरियों को खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बात है। जमाल शाह साहब, कैसी आपकी ईद कैसी गुजरती है? मुझे तो बचपन की ईदें याद है, अब तो गुजर जाती है, बच्चों के साथ मज़ा आता है। मसूद बता रहे थे कि अब सहरी जो है वो पायों से शुरू होती है। मैं सोच रहा था कि अफ्तारी पर सिरी के साथ well said, well said। अच्छा, तो ईद तो ज़ाहिर है एक हमारे कल्चर का हिस्सा है, मज़हब का भी हिस्सा है। मज़ा आता है बच्चों के साथ ईद गुजारने में, और यार दोस्त जब मिल के बैठते हैं।
लेकिन मुझे बचपन की ईदें याद है। बचपन की ईद तो बिल्कुल बचपन की मेले होती है हुआ उसमें। करते थे क्वेटा में, वाह वाह। जगह जगह। अब जो टेंशनें आपको वो होती हैं मेले वो नहीं है वो तो अब जो टेंशनें आपको होती हैं, बच्चों को ईदी देनी है, कपड़े खरीद के देने हैं, जूते जी, खरीद जी, वो उस वक्त वो आपके पेरेंट्स की होती थी और बच्चे आप तो मजे एंजॉय से कर रहे होते हैं मजे से। बिल्कुल। तो अभी क्या कहते हैं कि आजकल की जो ईद है उसमें क्या हम मिस कर रहे हैं, जो पहले होता था आज नहीं है, या फिर आज है पहले नहीं था? नहीं, मैं समझता हूँ कि चूंकि सिक्योरिटी सिचुएशन ज़रा बदल गई है तो इस वजह से बुनियादी फ़र्क यही पड़ा है। पहले एहतमाम होता था, मेले होते थे, लोग कहीं भी जा सकते थे, घुल मिल सकते थे, बड़े बड़े मेलों में खेल भी होते थे और हमारी तरफ तो अंडे भी लड़ाते हैं और पता yes, क्या yes. क्या वो वैसे अंडे लड़ाने वाला मैंने वो देखा, बड़ा ज़बरदस्त वो जी, खेल होता है basically कल्चरली वो बहुत APK रिच में मेले हुआ और- करते थे। अब ये है कि वो पाबंदी सी एक आ गई है, लेकिन ईद बहरहाल ईद है और जब भी ईद आती है तो जाहिर है खुशी तो सब मनाते हैं। इस दफ़ा तो है साहब, ईद जो है वो बड़ी सख्त गर्मियों के बाद, गर्मियों के रोज़ों के बाद आ रही है, और वैसे भी कोई चीज़ आपको मुश्किल के बाद हासिल हो तो उसका मज़ा। अच्छा, पूरा दोबारा महीना होता है। कैसी बात है कि पूरा महीना हम ईद का इंतजार करते हैं। जैसे ही ईद की सुबह आप नमाज पढ़ते हैं उसके बाद ब्रांडेड कपड़े पहन के हम सो जाते हैं। पहले ब्रांडेड भी नहीं होते थे कपड़े। तो मैं बल्कि आज एक अपने दोस्त से भी बात कर रहा था, मैंने कहा ब्रांडेड कपड़े पहन के, खास तौर पे खवातीन, जी अगर ब्रांडेड कपड़े पहन के सोना ही है तो आधी कीमत के लेके आधी किसी गरीब आदमी को दे दो यार। तो अब ईद का नाम है सोना। बच्चे जाग जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ जो रमज़ान गुजरा है वो भी बच्चों का था और ईद भी बच्चे की है। ये हमें बच्चे लेके चल रहे हैं, अब बड़े नहीं इनकी लेके बात चल से रहे। एग्री करती हैं, जो कपड़ों थोड़ा वाली बात बहुत बिल्कुल मैं इन्होंने एक की चीज़ है। है कि वो टाइम बचपन में आई रिमेंबर ज़्यादा रिलेटिव्स मिलते थे। अब स्लोली इतनी ज़्यादा पेस हो गई है ग्लोबलाइजेशन की कि मर्ज हो गई हैं डिफरेंट कल्चर्स, मगर वो आई मिस दैट ओल्ड भी। कुछ साल पहले मैरियट में और दूसरे जिना में ईद मेलाज होते थे, जिना सुपर में, वो अब नहीं होते। सिक्योरिटी रिस्क हैं, वो पैनिक ही रहती है कि जा रहे हैं। और मेरी फेवरेट पर्सनली इस चांद रात, उस पर जाना, उस पर चूड़ियाँ लेना, वो जो रौनक होती है, मगर अब वो थोड़ी बहुत अब कम होगी। हालांकि स्पिरिट है लोगों में, बट मे बी बिकॉज दे आर ऑल्सो जस्टिफाइड कि हर जगह स्ट्रेस रहती है, फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, ईद पे इतनी प्राइसेस हाई हो जाती हैं कि फैमिलीज उस तरह एंजॉय नहीं कर सकती। हाँ, तो ये इन्होंने जो फैक्टर कहा है बड़ा कि तकलीफदेह है। जो अंडर प्रिविलेज, जिस तरह कहा है कि बहुत डिज़ाइनर ब्रांड्स की रैट रेस में नहीं जाना चाहिए, बस इंजॉय, खुशी से नए अच्छे कपड़े लें और जो आपसे कम हैं उनको उनमें बांटें, साथ एक बैलेंस रखें। ब्रांड्स पे ये तवज्जो ना दें, दूसरों को भी शामिल करें। ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए ब्रांड्स का अच्छा, भी। जो चांद रात की अभी बात की है ना, ईद तो है ही है। ये खवातीन ने हमारी चांद रात को, मैं कहता हूँ मर्दों की शामत रात है वो। क्योंकि अच्छा, जिस बंदे ने शॉपिंग करनी है बॉस, वो रात चांद रात को ही निकलता है। भाई पूरा महीना क्या मौत पड़ी हुई थी, फिर चांद रात हमारा फेस्टिवल ऐसा है कि आपको हर उम्र के लोग नजर आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि असल ईद अब चांद रात हो गई है, और वो जो ईद है वो ऐसे ही है कि बस जबरदस्ती सास के घर जाना है। चांद रात को घूमते रहते हैं और फिर ईद वाले दिन सोए रहते हैं। सोए रहते जो आपने पहले बात की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये हर तरफ यही हाल है। चांद रात की एक अपनी सेलिब्रेशन होती है, आपने चांद देखा होता बहुत है। ज़्यादा। और कुछ लोग बाने बाने अपना चांद देखने भी निकल जाते हैं। हाँ, हर कोई महवे गुफ्तगू था अपने अपने चांद से, और हम चांद ढूंढते रहे और ईद हो गई। उस चांद की बात तो नहीं कर रहे हैं। भाई वही चांद है। लेकिन मेरे पास मोसेस ऐसे लोग बैठे हैं कि ये वो लोग हैं कि इनके पास से 100 चांद भी गुजर जाएं तो ये टच से मस नहीं होते। मैं तो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर भी तो एक बच्चा है। बच्चा होता है मिस मलिक, चाहे वो हाथी का बच्चा हो, तो मैं भी बच्चा हूँ। तो ईद को मैं एंजॉय करता हूँ। कितना अरसा और ये बचपना रहेगा? बचपना नहीं खत्म होने देना। मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊँ, एक तो बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, और आपने ऐसे लोगों को बुलाया। एक चीज़ याद रखिएगा, जमाल शाह साहब के साथ मैंने काम भी किया, इनके अंडर भी किया, इनके साथ भी किया। अल्लाह ने इज्जत दे दी, जल्द मुझे इज्जत दे दी, लोगों ने पहचानना शुरू किया। लेकिन मेरे अंदर का जो बच्चा है ना, वो आज भी जब इनके साथ बैठता है तो जहन में वही जमाल शाह है जिनको मैंने टीवी पे देखा था। अपने अंदर का जब हमने बच्चा मार दिया ना, चाहे वो मिस मलिक हो, जमाल साहब हो, कोई भी हो, जब आपने बच्चा मार दिया तो दुनिया आपके लिए ख़त्म है। अपने अंदर का बच्चा नहीं मरने देना। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हमारी दिलचस्प गुफ्तगू अपने मेहमानों से जारी रहेगी। बिलखुसूस हम बात करेंगे जमाल शाह साहब की जो मूवी आ रही है इसके बाद, उस पर भी बात करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जमाल शाह साहब, आपकी मूवी आ रही है रिवेंज ऑफ द वर्थलेस ईद के बाद। किस तरह की मूवी है? क्या जिस तरह पहले इंतज़ार रहता था लोगों को ईद पे मूवीज़ आने वाली हैं बड़ी ज़बरदस्त, लोग सिनेमा घरों में जाते थे, तो क्या खींच पाएगी मूवी इस तरह से लोगों को पहले की तरह? अब मैंने एक फ़िल्म बनाई है, कोशिश ज़ाहिर है, ख्वाहिश तो यही है कि लोग इंतज़ार करें और देखें भी। बुनियादी तौर पे फ़िल्म मैंने अपने जो मौरूज़ी आलात हैं उसी को मद्देनज़र रख के उन्हीं से मुतासिर होकर बनाई है। और मेरी फ़िल्म जो है वो स्वात की इंसर्जेंसी पे है। स्वात पे जब तालिबान काबिज़ थे तो उन दिनों की कुछ कहानियाँ हैं जो मैंने रिसर्च करके इकट्ठी की और उन्हीं पे स्क्रिप्ट बेस किया। कोशिश ये कर रहा हूँ की है कि ऑथेंटिक कहानी जो अपने गिरद पेश की है वो सिंसियर तरीके से बयान हो और ऑथेंटिक जगहों पे हमने शूटिंग की है। कास्टिंग में कोशिश की है कि करीब तरीन जो कैरेक्टर्स लिखे गए उनके करीब तरीन पर्सनैलिटीज़ हम कास्ट बड़े नामवर हमारे एक्टर्स जिसमें जी मैं आपने बड़ा कास्ट दिया उनकी आपने। मतलब खुशकिस्मत हूँ कि फिरदौस जमाल साहब हैं, अयूब खोसो हैं, शामिल खान हैं, नजीबुल्लाह अंजुम है और तारिक जमाल और बहुत सारे और लोग, कैसर फारूक, मायरा खान, इस किस्म के एक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। फ़िल्म जो है वो ज़रा मुश्किल थी, आसान फ़िल्म नहीं है, इसलिए कि ये वो सॉन्ग एंड डांस एस्केपिस्ट सिनेमा नहीं है। इसमें कोई आइटम सॉन्ग आपको नज़र नहीं आएगा, हार्श रियलिटीज़ नज़र आएंगी, हमारी स्ट्रगल अमन के लिए, भाईचारे के लिए ये नज़र आएगी आपको, और कल्चरल नैरेटिव का डिफेंस इसमें नज़र आएगा। इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रू स्टोरीज। जी, इंस्पायर्ड बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। ज़ाहिर है क्रिएटिव लाइसेंस तो मैंने लिया हुआ है और मेरी मतलब ख्वाहिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ख़ास तौर पे नौजवान ज़रूर ये फ़िल्म देखें ताकि उनको पता चले कि उनकी ज़मीन पे हुआ क्या और कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल की और कुछ कामयाब हुए, कुछ शहीद हुए, कुछ इस तरह से। हम उम्मीद करेंगे बहुत एक ज़बरदस्त मूवी ये होगी। अच्छा, मैं जरूर इसमें बोलना चाहूँगा, आप जो भी सवाल करेंगे मैं आपके सवाल को फ़ौरन इधर उधर करते हुए एक बात जरूर करूँगा। ये बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं। इनके साथ मेरे एक रिश्तेदार ने भी काम किया है। मैं फिरदौस जमाल साहब का मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ, जमाल साहब का, जितने भी यूब खोसा जिगर है हमारा। यंगस्टर्स ने इनके साथ काम किया, कोई 20-25 लड़के हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग्स होती हैं, मेरे साथ बैठते हैं, मेरे साथ भी काम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि पहली दफ़ा हमें सीखने का मौका मिला है। आजकल जितने भी ड्रामे चल रहे हैं माज़ के साथ, अगर 100 ड्रामे तो 98 में काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ सिखा नहीं रहा आपको। बिल्कुल, मैं आपकी बात से लड़कों को इन्होंने सिखाया। मैं ये समझता हूँ कि ईद के बाद 22 को इनकी फिल्म आनी है और मैं नाज़रीन से भी कहूँगा कि ये फिल्म देखिएगा और ये समझ के देखिएगा, इससे हमने सीखना भी है। मैं उन लड़कों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा जिन्होंने इनके साथ काम किया है। अब वो कहीं मार नहीं खाएंगे, ये मेरा दावा है कि जिन्होंने इनके साथ हमारे पास आ रही है। इतने मेहनती लड़के हैं कि उन्होंने 5-5, 6-6 माह बाल बढ़ाए, किसी की दाढ़ी बढ़ा दी मैंने। यस, कोई गेटअप नहीं, ऑथेंटिक लोग लगेंगे आप। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मेरा एक इतराज है इनकी फिल्म में कि वो आपको मैं नहीं था क्योंकि संजीदा फिल्म थी, कॉमेडी होती तो मुझे पहले लेके जाते। वैसे हम एक्सपेक्ट करें कि आपको हम संजीदा रोल में भी कभी देखें। वैसे सॉरी, संजीदा रोल में भी हम आपको कभी देखना चाहेंगे। संजीदा रोल किया नहीं मैंने किया। अच्छा, मैंने बहुत आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों की मूवी में बहुत विलन करवाया हुआ मुझसे। क्या बात है। क्या अच्छा, एक्चुअली मसला ये है, मेरे अंदर एक ना वो एक बस समझिए कि पहले ज़माने में कह देते थे कि मस्खरा, तो मस्खरापन ख़त्म नहीं करना चाहिए। जिस तरह MNA के लिए एक सेनेटर होता है ना, तो ये हमारे सेनेटर्स हैं ये लोग। अब इनको हंसाने के लिए कोई MPA भी चाहिए, तो हम फनकारों के वो MPA हैं, कॉमेडियंस। अच्छा, कॉमेडी जो है ना, वैसे भी आपको पता है दौर है स्पेशलिस्ट होने का। आप अगर आँख का आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी आम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आँख के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो कॉमेडी के लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। अब हमारी बदकिस्मती मैं किस पे कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों ने कॉमेडी भी कमबख्त कर दी, संजीदा भी कर दिया, बाप का रोल किया तो कमाल किया, हमारे लिए अजाब पैदा कर दिया। ये हुआ हमारे साथ, इन्होंने इतना अच्छा काम किया। कुछ अर्सा पहले, बल्कि एक दहाई पहले कह सकते हैं कि मूवीज़ आती थी तो ईद पे बड़ा इंतज़ार रहता था कि मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ अर्से से हम उस तरह का माहौल देख नहीं रहे। लेकिन गो के 1-2 सालों से चीज़ें आना शुरू हुई हैं, दोबारा से हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने रिवाइव किया है।
तो क्या होप आप देख रही हैं कि आगे बेहतर होंगे हालात, उसी जानिब जाएंगे पहले की तरह की? ये जो ख्वाजा साहब ने बात अभी की है कॉमेडी की, ये जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत लिमिटेड नॉलेज है अबाउट एक्टिंग, कि कॉमेडी लोगों को हंसाना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट आर्ट। आई मीन रुलाना इज़ वेरी इजी, कि ये ट्रेजेडी हुई, बात करते रोने के लिए तो बिजली का बिल देख लो। जी बिल्कुल। वही रो तो ये तो और स्पेशली जो लोग हंसाते हैं उनकी अपनी लाइफ मैंने फील किया है कि उनकी अपनी लाइफ बड़ी कोई मुश्किल होती है या पर्सनल लाइफ, बट लोगों को वो लोग हंसाते हैं। तो इट इज़ अ बिग क्रेडिट। आजकल की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है लोगों के अंदर, तो गिविंग देम सम काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड। और एट द सेम टाइम जिस तरह जमाल शाह साहब ने पहले भी बहुत से ड्रामा किए, मूवीज़ वगैरह, जिसमें आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड आई वॉच वन ऑफ हिज ड्रामा जिसमें इन्होंने ड्रग्स के ऊपर किया था, बड़ा इनका बोल्ड कोई ड्रामा था। तो हर दफ़ा इनका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है टू टीच द पीपल। ही इज़ नॉट जस्ट टीचिंग द टीम ऑफ दोज 20 यंगस्टर्स, बट ही इज़ टीचिंग पीपल कि भाई ये अब सवात पे ये कर रहे हैं। तो जो काउंटर इंसर्जेंसी वहाँ पे हो रही है, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो वहाँ के विक्टिम्स हैं, जो उनकी स्ट्रगल्स हैं, हम लोग ऐसे दिनों पे उनको एक एजुकेट करना, मास्टर्स को उनके बारे में, आर्टिकल्स, नॉट एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड। और ये जो टैबलॉइड किस्म की न्यूज़ आती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, उसके थ्रू लोग एजुकेट नहीं हो रहे, टेंस हो रहे हैं। तो इस तरह की मूवीज़, इस तरह का एजुकेटिव सिनेमा आए। जिस तरह कश्मीर पे भी अभी इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो वो कहते मैं कश्मीर पे भी करना चाह रहा हूँ। दिस इज़ ब्रिलियंट, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो कि लिव ऑन करती हैं और यूथ देखता है कि ये वहाँ पे ट्रेजेडीज हो रही हैं। और हम हमारा होस्ट मिस मलिक ये बड़ा सादा आदमी है। सादा इसलिए कि ये प्रोटोकॉल नहीं तोड़ता, लेकिन मेरी आदत है, मैं प्रोटोकॉल बड़ा तोड़ता हूँ लोगों का। मसला ये है कि ये ईद का शो है जी। मुझे एक बात बताइए, उसने तो नहीं पूछना मेरे कंपेयर ने, क्योंकि वो आपकी जितनी रिस्पेक्ट कर रहा है आप दोनों की मेरे समेत, तो वो बेचारा डरते डरते। ये ईद के दिनों में आप माशाल्लाह अपने शोहर को नखरे तो दिखाती होंगी कि मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, मैंने सास के घर नहीं जाना, याद करती हैं? नहीं, हमारा मिक्स्ड फैमिली है, मतलब वहाँ पे सारी मदर इन लॉ के साथ हम रहते हैं। बट इस पे भी मैं आपको बताऊँ, उनका इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है यासीन साहब का। ही इज़ सो फॉन्ड ऑफ पोइट्री, मूवीज़, लिटरेचर, गज़ल्स। गालिब का जो दीवान है वो पूरा उनको बाय हार्ट याद है। बहुत ज़्यादा उनको जोक्स भी करने आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जितनी हमारी टेंस लाइफ है, क्योंकि देर ऑन द रेजर्स एज, कभी जेल में है, कभी केसेस हो रहे हैं, कभी अटैक्स हो रहे हैं। सियासी रहनुमा के लिए ज़रूरी है कि वो तारीख से भी वाकिफ़ हो, लिटरेचर से भी, कल्चर से भी, तभी वो कोई विजन दे सकता है। और स्पेशली जब से शादी हुई है, पहले तो वो मार्केट्स में भी नहीं इतना जाते थे, तो ही टेक्स मी एंड माय डॉटर टू द मार्केट शॉपिंग। उनके लिए ये बेगम ने उस लेवल पे ले आए अपने शोहर को, मगर उनकी भी जगह बेचारे को जाना पड़ता है। नहीं उनकी ही रियली एंजॉयज इट, बिकॉज़ फॉर हिम इट इज, उनके लिए एक नई चीज़ है। उन्होंने तो ज़्यादातर लाइफ जेलों में ही गुजारी है, या जलसों जुलूसों में, और उनको अटैक किया जा रहा है फोर्सेस ने। तो उनको ये, उनके लिए तो ये अभी भी बात वो मेरी बेटी कर रही है अपने फादर से व्हाट्सएप पे। तो दिस इज अ बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये भी हमारे लिए एक ईद ही होती है। अच्छा, ये वैसे मैं देखिए वी एंजॉय, मतलब ये नहीं है कि डल लाइफ है, मतलब जो भी टाइम गुजरता है वी आर ऑलवेज लाफिंग, एंजॉयिंग। मैं एक बात करूंगा जी, वहाँ पे आपका शौहर माशाल्लाह जिस तरह लड़ते हैं, फौजियों से लड़ रहे हैं, एक काबिज लोगों से लड़ रहे हैं, कट करके आपके घर में देखे वो बेटी भी संभाली हुई है उस बंदे ने। ये लाइटर जो है ना, ये चीज़ें बड़ी कमाल चीज़ है। तो जमाल शाह साहब, जिस तरह हमने पहले बात की कि फ़र्क अब आप कहाँ देखते हैं? पहले एंटरटेनमेंट के बहुत से ज़राए होते थे, लिमिटेड हो गए, बहुत स्क्वीज़ हो गई ये चीज़ें। अब कुछ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए नहीं है कि वो ईद पे जिस तरह से खाई साहब ने कहा, लोग सो के ईद गुजारने पर मजबूर हो। जहाँ ऑन ग्राउंड ज़राए कम हुए, वहाँ आप इंटरनेट वगैरह को देखें तो दुनिया बहुत खुल गई है, बिल्कुल सिमट के आपके घर में आ गई है, आपके कंप्यूटर में आ गई है। तो ये मतलब दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि कंपनसेट भी एक उस लॉस को कर रहे हैं। जब तक ज़िंदगी रहती है, एंटरटेनमेंट के ज़राए नए से नए आते रहेंगे। एंटरटेनमेंट क्या मतलब, असल में तो आप ज़िंदगी के बारे में दूसरे बंदे से इजहार कर रहे होते हैं कि यार ज़िंदगी ये है। और ख़ास तौर पे मसूद ख्वाजा जब जिक्र कर रहे थे कॉमेडी, कॉमेडियन जो है वो बहुत ही एक हाई लेवल का थिंकर होता है। मैं कल परसों खबरनाक में बैठा था, वो अली मीर, वो भी कश्मीरी, बहुत प्यारा आर्टिस्ट है, इतना ज़बरदस्त, एक सेकंड में, स्प्लिट ऑफ अ सेकंड वो चेंज होके कुछ से कुछ बन जाना। यानी मेरे जैसे बंदे को 10 घंटे बैठ के सोचना पड़े और मैं लिखूं, उसके बाद तैयारी करूं, तब वो कैरेक्टर अपनाऊं। लेकिन वो इतना विटी, इतना ज़बरदस्त और जहांदीदा, इन्फॉर्म्ड, अपने गिरदोपेश के बारे में उसको पता है। तो आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी नज़र हर तरफ हो, सियासत पे भी हो,
मज़हब पे भी हो, इकानमी पे भी हो, तारीख़ पे भी हो, तब वो एलिवेट होता है। यही चीज़ सियासतदान को भी एलिवेट करती है। हमारे सियासतदान अगर जहाँ दीदा हो, उनको पता हो अपना और अपना माजी मालूम हो, या कम से कम अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो, तो उनके फ़ैसले इन्फॉर्म्ड फ़ैसले होंगे और वो फ़ैसले गलत साबित नहीं लोगों के लिए बेच होंगे, उनकी अपनी ज़ात के लिए बेच होंगे। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हमारे मेहमानों से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। टू स्टे विद अस। वेलकम बैक। शाह साहब, अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या शेयर कीजिएगा, ईद का बिलखुसूस, जो आप फरामोश अभी तक ना कर पाए हो। ईद का मैं कैसे रिवाइंड करूं अपने सारे थॉट प्रोसेस को, या कोई अपने कैरियर का कोई ऐसा वाक़या। और एक और बात के ये शो, इसमें मैं होस्ट नहीं हूँ, आप तीनों भी इसके होस्ट हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं। फिल्म का वाक़या सुना देता हूँ। कई वाक़यात हैं। एक वाक़या, हमारी जो फिल्म की हीरोइन है मायरा खान, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, उसका एक सीन हम कर रहे थे और वो उसकी डेथ का सीन था, जिसमें वो टॉर्चर हो रही है और इसी फिल्म की बात कर रहे हैं, जो इसी फिल्म रिवेंज ऑफ द वर्थलेस में। और हम ये सीन कर रहे थे पहाड़ के दामन में, एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था उसमें। तो वो सीन हो रहा था और उसकी दर्दनाक चीखें निकल रही थी। मैं अपनी तरफ से सोच रहा था कि यार ये रियलिज्म ला रही है। जब कट हुआ तो उस वक्त भी वो चीखें जारी रही। मैं करीब गया तो कहने लगी कि जी मुझे कुछ लगा है। मतलब एम्प्लॉय ये कर रही थी कि शायद कांटे वांटे लगे हैं, लेकिन वो दर्द बढ़ता जा रहा था। तो क्रू में हमारे एक डॉक्टर भी था, लड़का एक्टर था, उसने कहा कि जी ये किसी चीज़ ने डसा है इसको। तो ले गए, पता चला कि क्या नाम, बिच्छू ने उसको डस लिया था। और उस बेचारी का बुरा हाल था। गई वहाँ सारा कुछ करवा के जब दोबारा होश में आई तो कहने लगी सर चलें वापस सीन करने। ये सीन अब आप हम बड़े तजस्सुस से देखेंगे। ये जो आर्टिस्ट हैं ये या ऑब्सेसिव है या बहुत ही दिलेर लोग होते हैं जो इस किस्म के काम कर लेते हैं। तजस्सुस बड़ा पैदा कर दिया इस मूवी के बारे में। वैसे आपने ख़ालिद साहब, आपको कोई वाक़या दिलचस्प कभी फरामोश ना कर? रोज़ ही वाक़या हो जाता है। हाँ, वैसे ठीक करें आप। वो इसलिए है कि मैं अपने बच्चों से बड़ा सीखता हूँ, मेरे बच्चे बड़े दोस्त हैं, बल्कि हम आर्टिस्टों के बच्चे बड़े हमारे दोस्त होते हैं। तो वो वाक़या क्या कहना है कि अभी आपके इसमें आना था तो हमने दादों के घर जाना होता है। मेरी 2 माएँ हैं, एक तो फोत हो चुकी हैं, एक मेरी मुँह बोली माँ है, जब हमने लाजमी जाना होता है। तो वो मैंने कहा जी मैं ज़रा काम के सिलसिले में हूँ, आपको पता है ईद पे दिनों में ज़्यादा काम होता है, फिर रमज़ान में। तो मेरी बच्ची कहने लगी पापा आप काम तो करते हैं, जहाँ जाते हैं ज़रा हाथ होला रखिएगा, आप खाते बहुत हैं। तो आप खाते बहुत हैं, आपका पेट निकल आता है। तो अभी भी आपका प्रोग्राम देख रही होगी, वो समझेगी शायद मैंने को फरमाइश कर दी है। वैसे अभी तक आपने कुछ लिया नहीं है? नहीं, मैं देखें जो चीज़ मना होती है ना वो बंदा ज़्यादा पीता है। मुझे मीठा मना है, वो मैं पी रहा हूँ। और वो भी डाइट नहीं है। तभी मैं सोचूं आप कुछ ले नहीं रहे, इससे मतलब बच्चों के डर से आप कुछ ले नहीं रहे थे? नहीं, मैं देखे लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस तरह हमारी कुछ आर्टिस्ट होती है ना, 19 साल से ऊपर नहीं जाती, तो मैं भी लोगों को बताता हूँ कि देखिए मैं कुछ खाता नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा ख़ानदानी तौर पे जिस्म ऐसा है कि आपका प्रोग्राम ख़त्म होना है और जो मैंने कोई चीज़ छोड़ दी, मैं मिस मलिक के नाम लगाऊंगा बाद में कि इन्होंने खाया। मिस मलिक जो है वो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, पेंटर है। बिल्कुल। इन्होंने, बल्कि हमारा तारुफ इसी तरह से हुआ कि इन्होंने मुझे अपना काम दिखाया। हम बड़े फ़ैन हैं इनकी पेंटिंग्स के। बिल्कुल। अच्छा, मिस मलिक जो मैं भी कह रहा हूँ, ये भी कह रहे हैं ना एक चीज़, और इनको मिसिज़ मलिक कहना चाहिए। मिस मलिक हम इसलिए कहते हैं कि ये ज़रा ज़्यादा हमारी अपनी हैं, वो भी अपने हैं, लेकिन हम इनके थ्रू हम अंग्रेजी प्रॉक्सिमिटी का फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा आ गया है। तो वो दोनों चीज़ें हैं। मैंने कहा कहीं आप ये ना समझे कि अल्लाह बात शोहर की हो रही है, मिस कही जा रहे हैं। वो प्रॉक्सिमिटी भी आ जाती है ना बीच में। मिशाल, आप कोई वाक़या अपना शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। एक मतलब बहुत सी ईदें रही हैं, बचपन की ज़्यादा याद आती हैं। माई फादर डाइड इन 2002, आई वाज अ किड एट दैट टाइम। वो मुझे वो वाली ज़्यादा याद आती हैं ईदें, जब वो बलून्स लेकर आते थे सुबह के टाइम में। तो बचपन की ईदें होती हैं। फिर बाद में एक और भी थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम आई वेंट टू श्रीनगर, शादी होने के बाद 2009 में, सितंबर 6 था, तो रोज़े ही थे। तो पहला हमारा वेलकम, सारा शहर बाहर निकल आया। बड़ी वंडरफुल ईद आपकी ज़िंदगी की हुई होगी वैसे। ईद फॉर अस, उनकी भी ईद थी, मगर वो एक बड़ी सबके साथ मिलना जुलना, वो बड़ी मेमोरेबल होगी। मदर इन लॉ को भी पहली दफ़ा मिली, सारी फैमिली को। लाजमी बात है, यहाँ से हमने मलका भेजी थी भाई। वी आर प्राउड। बिल्कुल। थैंक यू।
तो बस वहाँ पे भी जिस तरह लोग खुशियाँ मनाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ड्राई फ्रूट ईद पे भी वो आपके सिर के ड्रेसिंग का भी हमें थोड़ा ऊपर बताइएगा हमारे नाज़रीन को, ड्रेसिंग का वहाँ की बताइएगा हमारे नाज़रीन को। ड्रेसिंग ख़वातीन की कश्मीरी बिल्खुसूस पैरन्स ऑफ आई एम इन लव विद कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, वो जो उनके खुले कुर्ते होते हैं, गोल्ड की कढ़ाई अभी भी वहाँ पे होती है, और चांदी की तिल्ला काम उसको कहते हैं, जिस मुग़ल एरा का वो काम है। उस वक्त से जो कढ़ाई हो रही है वही फैमिलीज़ अब आगे से अगली जनरेशंस को पास ऑन कर रही हैं। फिर उनकी जो शॉल्स हैं, फिर उनके आप देख लें उनके शातूस की शॉल्स के अलावा फिर गुलकारी जो उनकी कढ़ाइयाँ हैं, कलमकार कढ़ाइयाँ, बहुत सी काउंटलेस उनकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो बड़ी मशहूर है एस्थेटिक सेंस में बहुत है, महंगी भी है, और बड़े रोमांटिक लोग हैं वो, बड़े पीस लविंग। और इट्स नॉट जस्ट माय हस्बैंड जिनको शौक है पोइट्री का, वहाँ पे आप किसी से भी मिल लें, कोई गार्डनर भी होगा ना, उसको भी पोइट्री का शौक है, या कोई एंड दे कैन ऑल स्पीक इंग्लिश। अगर सारे लिख भी नहीं सकेंगे ना, जो मतलब ज़्यादातर लिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई। मेरा इंटरेक्शन हुआ कुछ जर्नलिस्ट के साथ, वहाँ के सारे इंग्लिश जर्नलिस्ट बड़े ज़बरदस्त, बड़े और स्पेशली द विमेन फोक जो हैं वो बहुत एम्पावर्ड हैं, क्योंकि जब आप अंडर ऑक्यूपेशन होते हैं, जब आपके राइट्स सप्रेस कर दिए जाते हैं, और ज़्यादातर जो आदमी हैं मूवमेंट में अनएम्प्लॉयड हैं या मिसिंग पर्सन में, तो औरतें ही फोर फ्रंट पर हैं, जो कि बच्चों को भी संभाल रही हैं, घरों से निकल के जॉब्स कर रही हैं, एजुकेशन, तो वो और भी ज़्यादा बहादुर आई बिलीव कि उनको इतना कुछ फेस करना होता है, बट दे स्टिल कैरी ऑन सेलिब्रेशन। थिएटर और सिनेमा वगैरह है? थिएटर का वहाँ पे अभी थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा स्लो था, मगर अब वहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इनकी बन गई हैं, आर्ट गैलरीज खुल गई हैं। इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वहाँ पे, या वहाँ वो तो नेचुरली आर्ट, इंडिजिनस ईगल के ब्रश से, ईगल के विंग्स के ब्रश से वो पेपर माशी करते हैं, और अभी भी दे यूज़ दोस पेंट जिसके अंदर स्टोन्स, रूबी का रेड निकालेंगे, फिरोज़ा का उसका ब्लू निकालेंगे, डिफरेंट एमरल्ड का ग्रीन, ये कलर्स अभी भी वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि मुग़ल एरा में होते थे ग्लास पेंटिंग्स में, वो अभी भी कर रहे हैं पेपर माशी टेक्निक्स में। तो वहाँ पे तो यूर अ बॉर्न आर्टिस्ट, जो वहाँ पे उनके इनबॉर्न है, हमदानी कल्चर जो वहाँ पे आया था, जिसके थ्रू इस्लाम स्प्रेड हुआ। तो सारे उनके कारपेट्स देख लें, तो आप खुद भी आर्टिस्ट हैं, आपको तो पता ही होगा कि कितना रिच है। भाई साहब, आप गए भी हैं कश्मीर, या सिर्फ नाम के कश्मीरी? नहीं, मैं वाकई नहीं जा सका। अभी मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने कहा भी था कि चलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, या तो मेरी वजह से हालात ख़राब हो जाते हैं दोनों मुल्कों के, जब भी मैं सोचता हूँ हालात ख़राब हो जाते हैं। आप सोचा ही ना, मैंने सोचना ही बंद कर दिया। ये दो नहीं भेजना चाहिए, वो वापस नहीं करेंगे। लेकिन एक क्या खूबसूरत इलाका है, यकीन कीजिए। हम यहाँ पे जो हमारे साथ कश्मीर है, और वो यहाँ जाते हैं तुम पागलों की तरह, ये जैसे मुझे यकीन है जब भी ये फिल्म बनाएंगे इसी जगह जाना है। वो इतना खूबसूरत एरिया है, और लेकिन अल्लाह ताला उनको भी अपनी एक खुद मुख्तारी दे, ताकि हम एक इलाके में जाएं, एक बात हो तो एंजॉय करें। जो कुर्बानियाँ वो लोग देख रहे हैं, हम यहाँ ईद पे कितने खुश होते हैं। टेररिज्म यहाँ भी होता है, लेकिन यकीन कीजिए जो ईद का मज़ा हम यहाँ लेते हैं, वहाँ पे डर डर के बंदूकों के साथ डर रहे होते हैं उस वक्त, लेकिन जिस तरह वो रह रहे हैं, बेटे कत्ल हो रहे हैं, और फिर भी वो ईदें मनाते हैं दुश्मन को बताने के लिए। तो उन लोगों को सलूट अभी मेरी तरफ से, हमारी तरफ से भी सलूट है उन्हें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे कि ईदी कितनी दी हमारे मेहमानों ने बच्चों को, और खुद कितनी लेते थे। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईद के साथ ईदी बड़ी लाजम मलजूम होती है, और हम अपने मेहमानों से जानते हैं कि ईदी कितनी दी बच्चों को, और ख़ुद जब छोटे थे कितनी लेते थे। शाह साहब? मैं फिर माजी में जाऊँगा। जब छोटे थे तो बड़ा मज़ा आता था। जितने भी रिश्तेदार थे माशाल्लाह, हमारा जो टबर है वो एक बिल्कुल क्लैन की तरह, एक कबीले की तरह है। तो बड़ी ईदी जमा होती थी, और मुकाबला होता था, गिनते रहते थे कि शाम तक सबसे ज़्यादा कौन जमा करता है, और क्या अंडे लड़ाना, ये वो सारा सिलसिला। अब वो ईदी उस तरह से नहीं बच्चे यानी मांग रहे होते हैं या जमा कर रहे होते हैं, मिल गया हुआ है। लेकिन चूंकि हमें आदत है तो हम ज़ाहिर है उस रवायत को कायम रख रहे हैं, और जितना भी हो सके अतुल वसा, जेब जितनी इजाज़त दे उसके मुताबिक देते रहे। बिल्कुल ऐसा है। हाय साहब? अच्छा, मैं थोड़ा सा छोटे थे तो ईदी तो मिलती थी, लेकिन हालात लोगों के ऐसे थे कि वो 1 रुपये का जो मज़ा आता था ना, 1 रुपये का नोट,
उसका बड़ा मज़ा था। उसकी स्मेल लगती थी कि हम करोड़पति हो गए। और बड़े से बड़ा नोट जो था वो हमारा आखिरी 10 रुपए का था। कोई ख़ानदान का कोई ऐसा बुजुर्ग आता था जिसको हम समझते थे कि ये करोड़पति है, और वो करोड़पति नहीं होता था, सिर्फ पुरानी सी गाड़ी होती थी उसके पास, तो उसकी उम्मीद पे सारा दिन बैठते कि उसने 50 या 100 देना है। पूछते भी रहते होंगे कब आ रहे हैं वो, कब आ रहे हैं, बस सुबह से शाम तक नजर इंतजार होती थी। इस चक्कर में वो 5-5 रुपए भी मिस कर देते थे। लेकिन आज जो बच्चों को हम ईदी दे रहे होते हैं ना, बच्चों के चेहरे पे खुशी नहीं होती, इसलिए कि उससे हजारों गुना ज्यादा वो पूरे महीने में खर्च चुका होता है रमजान में। फिर वो ईद के लिए एडवांस उसने खुद ही जमा किए हुए, पैसों की हैसियत वो हैसियत वो नहीं रही। फिर वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हरकत ने उस पैसे की हैसियत रहने भी नहीं दी। लेकिन बहरहाल ईद का एक अपना मजा है, और ये मजा हमने खराब नहीं होने देना। मशाल ईदी के बारे में आई थिंक कैरी ऑन करना चाहिए। ईदी दें, किड्स शुड गेट मोर एजुकेटेड। अब ये है कि अब एवरी सेकंड डे चिल्ड्रन गो टू रेस्टोरेंट्स। व्हेन वी वर लिटिल चिल्ड्रन बहुत कम रेस्टोरेंट्स हम जाते थे, अब तो हर एवरी सेकंड डे इट्स फास्ट फूड। तो अब इनको चीज़ें मिल जाती हैं एंड दे आर मोर डिमांडिंग। आजकल के बच्चे, अब माय डॉटर शी इज 3.5, इतनी असर्टिव है, आई मीन शी इज सो डिमांडिंग कि अभी इसी वक्त लाना है। वी कुड नेवर डेयर टू देना पड़ता है बी दैट डिमांडिंग विद आवर पेरेंट्स। तो मगर इनको फिर भी आई थिंक ये जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये चीज़ें कैरी ऑन करनी चाहिए। हमारा रिलीजियस जो हमारे ईद पे एक मैसेज मुझे आपका चाहिए अपने नाजरीन के लिए। मैसेज शाह साहब? बस मैसेज ये है कि वो स्ट्रगल ऐसी करनी चाहिए कि हर दिन ईद का दिन हो, हर दिन ईद का दिन हो, खुशियाँ मनाएं। स्ट्रगल के बगैर नहीं हो सकता वो। तो मैं बच्चों से सिर्फ ये कहूँगा कि खुदा के वास्ते आपने अपने बड़ों से सीखना है, और बड़ों को इकट्ठा करें। अपने ख़ानदान को बच्चा इकट्ठा कर सकता है, चचा को, मामू को आप लोग इकट्ठा करें, क्योंकि अब हम इकट्ठे नहीं हो सकते, आप ही कर सकते हैं। बच्चों के नाम पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बच्चों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई तक पहुंच जाती है। बच्चे को कह देते हैं, यार मेरे एक मिलने वाले ने अपने बच्चे को कहा खबरदार मसूद ख्वाजा को सलाम किया, तो उस बच्चे ने आके मुझे बता दिया, मैं रोते ही रहा। और उसके बाद मैंने कहा मैं भी कहूँ, लेकिन ईमान से ये ईद शब रात में बच्चे को सलाम से ना रोके। यार बच्चों का लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं। बच्चे सबके साझे होते हैं, उनको मोहब्बत दें, प्यार दें। इंशाअल्लाह आपका मैसेज जहाँ भी दुनिया में मुसलमान हैं, दे शुड ऑल बी यूनाइटेड, और फैमिलीज़ का एक ये दिल से मिलें सब लोग, और इस तरह की रौनकें जो हैं वो जिस तरह जमाल शाह साहब ने और ख्वाजा साहब ने कहा, जेन्युइनली इनको मनाएं। एंड यू हैव टू स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस। जिस तरह हम लोग एक डिवाइडेड फैमिली की तरह रह रहे हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर में, आधी फैमिली आधी हम लोग यहाँ पर हैं, इस तरह हज़ारों लाखों और भी फैमिलीज़ हैं कश्मीर की जो ओवरसीज़ हैं, जो अपने दे कांट गो बैक टू देयर होमलैंड। और ऐसे जो खुशी के मौके होते हैं, इस पर और भी याद आते हैं अपने लव्ड वंस, अपने जो आपके क्लोज़ होते हैं। तो खैर उन्होंने कपड़े तो हमें भिजवा दिए ईद के, यासीन साहब ने, तो हमारे लिए यही है कि बस अल्लाह उनको खैर से रखे, वहाँ पे प्रोटेक्टेड रखे जो अपनी स्ट्रगल्स में लगे हुए हैं, कश्मीरी स्पेशली। मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जिन लोगों ने हमें महफूज रखने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बच्चों को मैं हंसता खेलता देखना। बिल्कुल डिवाइडेड लोग जब मिलते हैं घर से बाहर जो होते हैं, काम के सिलसिले में, किसी सिलसिले में, जब वो मिलते हैं अपने अहले खाना से, तो उनकी उसी दिन उनकी ईद और जो बॉर्डर्स पर हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हैं हमारी फोर्सेस हैं, या हमारी पुलिस जो बाहर होती है, या डॉक्टर्स ईद के दिन जो भी लोग ऑन ड्यूटी होते हैं उस दिन, या मीडिया के लोग जो टेलीविजन के थ्रू एजुकेट कर रहे होते हैं क्या पूरी दुनिया, वो भी अपनी ईद कुर्बान करके अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपकी बात एक बढ़ाऊंगा, अपने पुलिस का जिक्र करके मेरा दिल में, खुदा के वास्ते मैं नाजरीन से कहूँगा कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए आपके मस्जिद के बाहर, आपके गली के बाहर 2-2 पुलिस वाले खड़े होते हैं। जाते हुए उनको सलाम कर लीजिएगा, और जब वापस आए उनको गले मिल लीजिएगा, ताकि जब वो शहीद हों तो उनके बच्चे कहें नहीं, उनकी इज्जत उस वक्त भी थी जब कौम पे वो शहीद नहीं हुए थे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का मैं शो में ज्वाइन करने का। नाजरीन, ईद की खुशियाँ मनाएं भरपूर तरीके से, अपने अहल अयाल के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, लेकिन उन खुशियों में उन लोगों को ज़रूर शामिल कर अपने मुआशरे में जो कि गरीब हैं, वो ईद की खुशियाँ गुर्बत की वजह से शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। और एक ज़बरदस्त सी आपको दोबारा से ईद मुबारक। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।